और मित्रों कैसे हो। आज हम बात करते हैं शनि की, सौरन, सैटर्न, सूर्यपुत्र। तो शनि रिप्रेजेंट्स स्ट्रक्चर, शनि रिप्रेजेंट्स टाइम, एवरीथिंग दैट कैन विथस्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम। ये है शनिदेव। हमारी हड्डियाँ, शनिदेव, ठीक है। तो कुंडली में शनि की स्थिति देख के इंसान की हड्डी मजबूत रहेगी, कमजोर रहेगी, हड्डियों का इलनेस होगा नहीं होगा ये पता चल जाता है। शनि रिप्रेजेंट्स स्ट्रक्चर, discipline, maturity, sober, someone who is sober, someone who is old, someone who is time tested। और इसलिए शनि और मंगल एनिमी भी है, क्योंकि मंगल इज लाइक नौजवान योद्धा, फुल ऑफ ब्लड ओजिंग विद टेस्टोस्टेरोन, एंड शनि इज लाइक ओल्ड मैन। तो शनि को सब अपने हिसाब से धीरे धीरे करना पसंद है, मैच्योरिटी के साथ, विद टाइम। तो जब शनि महाराज की ट्रांजिट अलग अलग भावों में होती है तो उनके जो रिजल्ट मिलते हैं वो मिलते हैं, लेकिन सॉलिड, स्ट्रक्चर्ड, टाइम टेस्टेड और मैच्योर रिजल्ट्स मिलते हैं। तो इंसान को डिले महसूस हो सकती है, बट जो डिले, ब्लॉक, सर्वाइवल फियर, स्ट्रेस, इसके भी कारक जब शनिदेव बनते हैं किसी की लाइफ में, दैट इज ओनली टू स्ट्रेंथन योर मूलाधार चक्र। अब क्या होता है ना, हमारा जो सबसे बेस चक्र है विच इज मूलाधार चक्र, वो स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, फियर, सेक्स, इन सब चीज़ों को गवर्न करता है, ठीक है। तो इसमें यह होता है कि अब आज आज के मॉडर्न लाइफस्टाइल की अगर बात करें, जंक फूड, तो देखा है लोगों को कैसे एंग्जाइटी में इधर उधर भागते रहते हैं, ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। तो उससे क्या है ना, मूलाधार चक्र पे उनका इम्पैक्ट आ जाता है। दे आर ऑलवेज स्ट्रेस्ड, दे आर ऑलवेज फियरफुल, देयर हार्मोन्स आर ऑलवेज आउट ऑफ बैलेंस। वो उनका चेहरा देख के आप बता दोगे, वैसे एंग्शियस हो जाते हैं। तो बेसिकली तुम देख के बोल दो कि इंसानों की भाई इसका शनि वीक हो गया है। शनि इज कनेक्टेड टू मूलाधार चक्र, मूलाधार, बेस, द फाउंडेशन। सो शनि इज द फाउंडेशन ऑफ एवरीथिंग। समझ रहे हो। तुम चलो एग्जांपल देता हूँ, मान लो किसी का लग्न में शनि है, तो वो जो पर्सनैलिटी होगा ना, बहुत सोबर और मैच्योर पर्सनैलिटी होगा, बट विद टाइम वो ग्रो होगा। तो शुरू में लगेगा कि शुरू के 20 साल उससे बात कर लोगे ना, बोलोगे यार ये तो कैसा है, अजीब सा यार, इमेच्योर सा लग रहा है, फालतू बातें कर रहा है। अब ये सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कौन से नक्षत्र में है, कौन से घर में, कौन सी राशि में है, वो सब बहुत मैटर करता है। उसका भावपति कैसा है, हाउस का लॉर्डशिप कैसा है, ये सब हमको देखना पड़ेगा। लेकिन स्टिल यू कैन से अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट या आई थिंक वी आर डाइवर्टिंग। कमिंग बैक टू शनि, सौरन, ओके। तो बेसिकली शनि का जो मैग्नेटिक फील्ड है, तो उसका काम ही यह है कि अर्थ पे जितनी भी ग्रिड्स है, फाउंडेशनल ग्रिड्स, अब शनि की एनर्जी उसको कंट्रोल करना है, ठीक है। शनि की एनर्जी दो दो मैनिफेस्ट तरह से मैनिफेस्ट करती है। स्ट्रक्चर की बात करें तो एक तो हायरार्की और वर्टिकल हायरार्की, कैप्रिकॉन, स्लो राइज, है ना, 10वां भाव, दशम भाव, दशम राशि, स्लो राइज। मतलब बेसिकली अगर आप ऊपर होराइजन में देखें तो सबसे ऊपर द हाईएस्ट हाउस इज 10th हाउस, है ना, कर्म भाव। तो कर्माधिपति भी होते हैं शनि, ठीक है। तो इसलिए उनको कहा जाता है कि कार्मिक प्लेनेट है, हमारे कर्मों का फल देने आते हैं। तो कर्मों का फल कुछ नहीं है यार, मतलब तुम्हारे कर्म बुरे थे तो उसके लिए तुमको स्ट्रेस, फियर, एंग्जाइटी में डाला, अगेन इट्स अ लेसन। कर्म अच्छे है तो उस चीज़ का फाउंडेशन और बेस बना के दे दिया कि लो भाई तुम्हारा बेस तैयार है, करो अब जो करना है इसका, ठीक है। दूसरा है एक्वेरियस, विच इज हॉरिजॉन्टल हायरार्की। वैसे एक्वेरियस का अधिपति सिर्फ शनिदेव नहीं है, राहु महाराज को भी उनका आधिपत्य है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल हायरार्की, मास इन्फ्लुएंस अमंग नेटवर्क्स, so everything which is like on a horizontal level, like networks, organizations, corporates, community, ये बेसिकली राहु प्रधान एरिया है सारे। आपने देखा है इन सब जगह पे आप जब भी जाओगे तो काफ़ी एक शोई, इल्यूजनरी, फेक, हाई लाइफ, एग्जॉटिक कल्चर होता है इन सब जगहों का। मतलब इट्स वेरी लाइक ओवर द टॉप काइंड ऑफ थिंग, है ना। ऐसा असली में मतलब ही हा हा ऊपर ऊपर की चीज़ें, तो वो राहु का है बेसिकली, पूरा इल्यूजन्स, डिसेप्शंस, ठीक है। बट शनि उस भाव में गेन्स देता है, ठीक है, इसलिए कुंभ राशि पे शनि का भी आधिपत्य है। बट कमिंग बैक टू मकर, विच इज वर्टिकल हायरार्की। अब वर्टिकल हायरार्की रिप्रेजेंट्स वर्टिकल असेंट। तुम्हारे स्पाइन में जो वर्टिकल असेंट होता है, कुंडलिनी जागृत होना, ठीक है। तो अब इंसान वर्टिकल अब आपने एक चीज नोट की होगी, कुछ लोग को देख के बाय डिफॉल्ट आपके मुंह से आप निकलता है, आप, सर। और कुछ लोग भले आपसे उम्र में बड़े हो, आपके मुंह से निकलेगा तू, तेरा। तो वो ऐसा इसलिए होता है ना कि हम सबकॉन्शियसली ना हायरार्की सेंस कर सकते हैं एज अ प्राइमल क्रीचर। हम है तो जानवर, हम इंसान अभी बना है ना, बट जो प्राइमल इंस्टिंक्ट है हमारी, वो तो सारी एनिमल इंस्टिंक्ट है, ठीक है। जो बेस इंस्टिंक्ट है ना, जो मूलाधार चक्र की इंस्टिंक्ट है, वो सारी एनिमलिस्टिक है हमारी, ठीक है। तो
अब एनिमल्स ना सबकॉन्शियसली सेंस करते हैं हायरार्की। जानवरों में दो को एक के सामने खड़ा कर दो, एक अपने आप सबमिट करेगा, एक अपने आप डोमिनेट करेगा। मे बी ड्यू टू साइज, मे बी ड्यू टू विल, वट एवर दे कैन फिगर आउट अमंग देमसेल्व्स, बट ऐसा होता है। वो क्यों होता है ना, बिकॉज दे कैन सेंस वर्टिकल हायरार्की। तो इंसान की जो वर्टिकल हायरार्की होती है ना, वो उसकी मकर राशि होती है। तो मकर राशि वर्टिकल असेंट दिखाता है कि आप वर्टिकली कितना ऊपर जाओगे। सोशली सोशली हो सकता है वर्टिकल के ऊपर जाना, पैसों के मामले में हो सकता है। इसलिए अगर आप देखोगे तो कैप्रिकॉन में धनिष्ठा नक्षत्र के 3 पद आते हैं, विच इज अगेन नथिंग बट अ वर्टिकल राइज ऑफर्ड बाय द ग्रेस ऑफ वसूज, राइट। तो इस तरह से आप समझ सकते हो इन सब चीज़ों को। तो शनि इंसान का जितना मजबूत होगा ना, वर्टिकली वो उतना राइज करता है वर्टिकल हायरार्की में, क्योंकि वर्टिकली राइज करने के लिए आपको चाहिए डिसिप्लिन और फाउंडेशन, वरना राहु की दी हुई सक्सेस क्रैश हो जाती है, गिर जाता है आदमी। बट शनि शनि की दी हुई सक्सेस होती है स्लो, फाउंडेशनली स्ट्रॉन्ग। मतलब तुम ऐसा समझ लो, कोई इंसान कोई एथलीट है, वो शॉर्ट टर्म ड्रग्स लेके कितना हाई परफॉर्म करेगा, करते ही है बहुत सारे लोग, स्टेरॉइड्स लेते हैं, वो बेसिकली राहु है। सडन शॉर्टकट्स, एक्सोटिक थिंग्स, शॉर्टकट्स। बट अब यही शनि वाला आदमी धीरे धीरे स्लोली बिल्ड कर रहा है खुद को, स्टेरॉइड्स नहीं ले रहा है, बिल्ड कर रहा है। तो अब शनि के रिजल्ट दिखेंगे बुढ़ापे में जिसने स्टेरॉइड्स लिए होंगे उसकी तो बॉडी खत्म है। और जो इंसान एकदम बेस फाउंडेशंस को स्ट्रॉन्ग करके गया होगा नेचुरली, अपने जो भी उसका लोकल फूड्स है, लोकल न्यूट्रिशन है, और उस सब का अच्छे से ध्यान रखा है उस तो तो बेसिकली शनि की दी हुई सक्सेस, वेदर इट इज फिजिकल, वेदर इट इज कॉर्पोरेट वाइज, वेदर इट इज इन बिजनेस, उसकी हर सक्सेस शनि की काफ़ी सॉलिड होती है, ठीक है। बिकॉज शनि जब आता है ना, तुम्हारे टेस्ट होता है, तुम्हारी मैच्योरिटी का टेस्ट होता है, तुमको स्ट्रेस में डाला जाता है, फियर में डाला जाता है। अब फियर क्या है, स्ट्रेस क्या है? हाँ, स्ट्रेस इज नथिंग बट अ फियर ऑफ अ नेगेटिव आउटकम। आपने मान लिया कि बुरा होने वाला है, आपको स्ट्रेस होता है, यार मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है, ऑफिस में ये होने वाला है, मुझे इस चीज़ का बहुत स्ट्रेस हो रहा है, यार क्या होगा क्या होगा, अरे भाई मुझे बताना क्या होगा क्या होगा। क्यों है स्ट्रेस? वो हुआ तो नहीं है। स्ट्रेस इज नथिंग, स्ट्रेस डजंट एग्जिस्ट, इट इज जस्ट एक्सपेक्टेड फियर ऑफ अ नेगेटिव आउटकम की ऐसा हो सकता है। तो वो शनिदेव के कारण होता है वो। अब आपको पता है शनिदेव के कारण भी होता है, क्योंकि हमारी बोन्स में ना हमारा डीएनए स्टोर्ड है, हमारे एंसेस्टर्स का। तो बहुत लोग जब ऊंचाई से नीचे देखते होगे, उनके पैर कांपते होगे। अब ऐसा तो नहीं है कि वो कूदे हैं उन्हें डर लगता है, मालूम है क्यों होता है? वो उनका कोई एंसेस्टर होगा जो ऊपर से नीचे देखा होगा, कूदा होगा, उसकी हड्डियां टूटी होगी, और वो एंसेस्टर्स मरे होंगे, तो बोन्स में ना वो स्टोर हो जाता है, वो पास ऑन होकर आ रहा है डीएनए। तो वैसे इंसान को, उसको पता नहीं क्यों, बट उसके दादा 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 परदादा और पता नहीं कितने ऊपर अगर जाओगे तो पता चलेगा कि ऐसा सीन हुआ था। सेम थिंग विद वाटर, बहुत लोगों को पानी से डर लगता है, क्योंकि पानी में किसी के एंसेस्टर को किसी ने पकड़ा है, किसी मगरमच्छ ने खींच लिया अंदर और मार दिया, और ये सब। तो ये सब ना हमारे डीएनए में स्टोर हो जाता है, हमारी हड्डियों में स्टोर होता है खास करके। तो सैटर्न ना बोन्स गवर्न करता है। सैटर्न हैज दिस थिंग फॉर इनफाइनाइट इंटेलिजेंस। तो सैटर्न का जो भी है ना, बेसिकली हमको लगता है चीजें हम कर रहे हैं, बट वी आर लाइक प्राइम्ड। हमारा नर्वस सिस्टम प्राइम्ड है बिकॉज ऑफ वॉट एवर अवर एंसेस्टर्स डिड ओवर ईयर्स ऑफ इवोल्यूशन। मतलब तुमको लगता है मैं सोच रहा हूँ मैं कर रहा हूँ, बट नो 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 नो, द नर्वस सिस्टम इज हार्ड वायर्ड। और उस वो जो प्रोग्रामिंग है ना, वो प्रोग्रामिंग तुम्हारे एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में दिख जाती है, किसी की भी। और मेन इंसान का पर्पस ये है कि अवेयर होके उस प्रोग्रामिंग को तोड़ना, क्योंकि हमारे जो एंसेस्ट्रल कर्स है उससे हम छूट सके, और हमारे जो एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग्स है, जैसे कुछ लोगों का फिजिक अच्छा होता है, किसी का बॉडी अच्छा होता है, इट इज़ नथिंग बट एन एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग, दे हैड गुड फूड्स, लेविश लाइफ। तो आपको मिला है वो सुंदर चेहरा, खूबसूरत बदन और अच्छा शरीर, हष्ट पुष्ट। तो कोई पतला पैदा हो रहा है, वो क्या है भाई? कुछ नहीं है। इट्स बेसिकली हमारे एंसेस्टर्स ने पिछले 2-3 हज़ार साल में जो भी किया है ना, हम उसका आईना है। और वही हमारा बर्थ चार्ट बता रहा है हमको, और वही प्लैनेट सब कुछ बता रहे हैं चीख चीख के हमारे बारे में। सैटर्न हमारे मूलाधार की पूरी स्थिति बता देता है कैसा है भाई, अब इस पे तुम्हें जो करना है कर लो, किस भाव में है तो उस भाव से इम्पैक्ट आएगा। सेम गुरु जो है वो हमारी लाइफ में कितना एक्सपांशन होगा वो बता दे रहा है। मंगल बता दे रहा है हम में एग्रेशन कितना, मैस्कुलिन पावर कितना। अब ये मैस्कुलिन फेमिनिन ऐसा सिर्फ आदमियों के लिए नहीं है, मैं एनर्जी की बात कर रहा हूँ। मतलब मैस्कुलिन एनर्जी इज आउट गोइंग, पेनिट्रेटिंग, एम्बिशन वाइज अचीविंग, गो गेटर, ये मैस्कुलिन ट्रेट होता है। ड्राइव बेसिकली, ड्राइव और लिबिडो वाला जो पार्ट होता है ना, दैट इज मैस्कुलिन। तो दिख जाता है किसी लड़की के चार्ट में मार्स बहुत स्ट्रांग होगा, उसका लिबिडो बहुत ज़्यादा होगा। यू कैन लुक इनटू इट, and you can just look at the chart and say and get to know things about how is someone built, what are the good things, what are the bad things,
वीनस देख लो किसी का रिलेशनशिप बैलेंस्ड होता है कि नहीं। अब किसी का वीनस बोले कन्या राशि में नीच का होता है, क्या नीच का होता है? कुछ नहीं भाई, बेसिकली अनबैलेंस्ड रिलेशनशिप्स तुम देखोगे। ऐसे लोगों की लाइफ में या तो लॉयर्स डॉक्टर्स हो गए, ऐसे लोग की लाइफ में डाइवोर्स्ड हो गए, एक्सप्लॉइटर एक्सप्लॉइटेटिव रिलेशनशिप होगा, एक दे ज़्यादा रहा है एक ले ज़्यादा रहा है उसी रिलेशनशिप में। तो बेसिकली वीनस रिलेशनशिप बैलेंस डिप्लोमेसी हार्मनी भोग विलास ये सब इस अनबैलेंस्ड है, तो शुक्र नीच का हो जाता है उस राशि में। ऐसा करके आप अपने चार्ट में कौन सा प्लैनेट कौन सी राशि में है कौन से भाव में है आप सब जान सकते हो खुद के बारे में। अब जान लिया, अब इसको बदले कैसे? कैसे बदलोगे? नहीं बदल पाओगे, बहुत टाइम लगता है, लाइफ टाइम्स लग जाते हैं। कोई बहुत अवेयर हो जाए तो चलो बदलने की धीरे धीरे कोशिश कर सकता है, क्योंकि यार ये हार्डवायर हो चुका है, हमारा नर्वस सिस्टम पूरा हार्डवायर हो चुका है। आपके एंसेस्टर्स ने जो किया है ना पिछले 2-3 हज़ार साल में, आप पूरे हार्डवायर हो। आपकी जो इंस्टिंक्ट्स है, आपके दिमाग में जो थॉट्स आते हैं ना, उसमें भी बहुत सारे आपके खुद के नहीं है, बट वो बचपन से चले जा रहे हैं रिकरिंग थॉट्स। Like, have you seen two people react totally different in the same situation? Why does it happen? Same thing. उनका नर्वस सिस्टम इज प्राइम टू एक्ट इन अ पर्टिकुलर वे। तो ऐसा ही होता रहता है और ऐसा ही होता रहेगा अनलेस विथ अवेयरनेस विथ मेडिटेशन यू ट्राई टू चेंज। अभी हम काफ़ी डाइवर्ट हो गए वैसे यार, क्या क्या है ना, इतना सारा है ना बोलने के लिए, इतना सारा है बताने के लिए कि मैं जो स्क्रिप्ट है उससे स्टिक नहीं कर पाता हूँ। बट या कमिंग बैक टू सैटर्न, शनिदेव सौरन। अब शनि देव की सूर्य देव से बनती नहीं है। क्यों नहीं बनती भाई? सूर्य है इंटेलिजेंट हार्ट, उसके अराउंड सब घूमता है, नार्सिज्म सोलिप्सिज्म। सूर्य बेसिकली राजा है। अब राजा पे रूल्स अप्लाई नहीं होते ना, तो शनि को कभी सूर्य पसंद नहीं आएगा, क्योंकि शनि इज लाइक स्ट्रक्चर जस्टिस। अब क्या गरीब आदमी पे रूल लगता है भाई, कानूनी कार्रवाई उस पे होती है, राजा पे नहीं होती भाई कानूनी कार्रवाई कभी। राजा कानून चलाता है, राजा देश चलाता है। तो शनि तो सूर्य को पसंद नहीं करते, क्योंकि सूर्य के लिए रूल्स डिफरेंट है, वो अपने रूल खुद रख देते हैं, राजा अपना रूल खुद बना देता है। आपको सोसाइटी में शनि ड्रिवन पीपल देखने हो ना, तो हर वो इंसान जो लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है, जो स्ट्रक्चर अथॉरिटी और टाइम से बाउंड है, उसका शनि ज़्यादा स्ट्रांग है बेसिकली। क्यों बाउंड है इन सब चीज़ों से? कॉर्पोरेट वर्कर्स, एनीवन 9 to 5 पीपल, बेसिकली टाइम कर्मा साइक्लिकल एग्जिस्टेंस में जो ज़्यादा फंसे हुए हैं ना, जो कार्मिक थिंग्स में ज़्यादा फंसे हुए हैं ना, उनका शनि उतना ज़्यादा बाइंडिंग नेचर का है। और जो जितने ज़्यादा आज़ाद है, एंटरप्रेन्योर है, बेसिकली जिन पे लोगों के रूल्स नहीं अप्लाई करते। भाई मैं अपने टाइम से काम करूँगा, 9 से 5 नहीं भाई, अपन एक कॉल घुमाएंगे, अपना बिजनेस चल रहा है। तो वो बेसिकली सूर्य प्रधान लोग है कि नहीं? तो शनि और सूर्य की आपस में बनती नहीं है, क्योंकि एक पूरा दिल की आज़ादी, द इंटेलिजेंट हार्ट, ये सूर्य का है भाई। रोमांस गेम्समैनशिप, दिस ऑल कम्स अंडर द रेलम ऑफ सन। कवि रवि, ठीक है, पोएट पोएट्री, ये सब दिल से निकलता है ना। डिवोशन, ये सब यार सूर्य के ट्रेड्स है, ये सब शनि के ट्रेड्स नहीं है। शनि के ट्रेड्स पता है क्या है? स्ट्रेस, फियर, मैच्योरिटी, सोब्राइटी, स्ट्रक्चर, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन तो बहुत ज़रूरी है भाई, शनि महाराज को बहुत पसंद है। अब डिसिप्लिन का क्या करता है ना, डिसिप्लिन आपके, अब बोले डिसिप्लिन करोगे तो शनि महाराज खुश हो गए। तो देखो यार, ये सब चीज़ें लिखी है ना, ये सिर्फ रटने की नहीं है, ये समझने की है। अभी डिसिप्लिन से होता क्या है ना, आपकी जो हार्ड वायरिंग है ना वो टूटती है, क्योंकि ना न्यूरोप्लास्टिसिटी, तो पता होगा कॉन्सेप्ट ब्रेन का, कि हम जो चीज़ रिपीट करते रहते हैं बार बार, हमारा ब्रेन रीवायर होता है उसके लिए। तो जो आपकी 2-3 हज़ार सालों की वायरिंग है ना, वो बदलने लगती है। मान लो कोई इंसान पतला है बहुत, अब वो 10 साल से अगर वर्कआउट करेगा तो ऑब्वियसली उसकी बॉडी में चेंज आएगा। उसने क्या किया है? उसने अपने नर्वस सिस्टम की वायरिंग बदल ली, उसने अपने आने वाले जनरेशन को सुधार दिया, है कि नहीं? तो इसलिए शनि महाराज को डिसिप्लिन पसंद है। उसने अपना पूरा मूलाधार चक्र, उसके जो बेस इंस्टिंक्ट्स थे ना, सर्वाइवल, फूड, सेक्स, स्लीप, उसने उस पर काम कर दिया, सॉर्टेड। अब किसी का शनि इम्पैक्टेड कैसे पता चलेगा? पहले दिक्कत भाई, नींद नहीं आती ऐसे लोगों को, इंसोम्निया। इंसोम्निया यानी सिर में घूमता है ना आदमी, राहु, किसी का राहु हो जाए बहुत प्रबल और शनि हो जाए वीक। अब आप देखना लोगों की कुंडली, जिनकी कुंडली में शनि मेष का होता है ना, शनि नीच का होता है। अब मेष का शनि क्यों, मेष में शनि क्यों नीच का होगा, आप खुद ही सोचो। अब मेष राशि है मंगल की, आउटगोइंग, अटैकिंग, डायरेक्ट, है ना? किसी बुढ़े आदमी को देखा इस तरह से एक्ट करते हुए? दे आर वेरी सॉबर, दे आर वेरी मैच्योर। तो जब कोई 80 साल के आदमी के आगे कोई 20 साल का नौजवान लड़का आएगा, पुश एंड पुल करेगा, उसको बोलेगा ये हट रास्ते से मेरे, तो शनि डर जाएगा भाई, बुढ़ा आदमी डर जाएगा, बोले भाई इसको मैं दिमाग से तो हरा सकता हूँ, बट फिजिकली ही इज लाइक हिल गेट ऑल ओवर मी। तो अभी आई लेट मी गिव इन, उसको जो करना है करने दो।
तो दस ये शनि को सेम फील होता है यार मेष राशि में, मंगल की राशि में। तो मंगल की जो राशि मेष राशि है उसमें देखा है उसका साइन क्या है कि बकरा है और उसके सिंग है, ही इज पुशिंग एग्रेशन, मैस्कुलिनिटी, ड्राइव, गो गेटिंग, गेटिंग समवेयर एंड गेटिंग व्हाट यू वांट। मेष डायरेक्ट एक्शन, कॉन्फ्रंटेशन, हेड ऑन। पहली राशि है ना, इट्स लाइक गो टू राशि, ठीक है। इसलिए सूर्य उच्च का भी हो जाता है वहाँ पे, क्योंकि राजा को तो वही चाहिए जो मेरा मन मैं वो करूँ। सेल्फ राइचियसनेस पीक पे होती है इंसान की जब सूर्य मेष में होता है। बट अगेन बहुत डाइवर्ट हो रहा हूँ, क्या है ना यार, मेरे को वीडियो बनाने की आदत भी नहीं है और ना ही मैं स्टिक टू स्क्रिप्ट और उस टाइप का बंदा हूँ। मेरे मन में जो आएगा मैं बोलूँगा, आप सुनो, आपको मज़ा आ रहा है तो, और आपको बहुत चीज़ें जानने मिलेगी, ठीक है। बट अगेन अगेन कमिंग बैक टू स्क्रिप्ट, सॉरी सॉरी। क्या बता रहे थे हम वैसे, हम कर रहे थे शनि मेष में नीच का क्यों होता है। तो भाई देखो, मोटी मोटी बात इतनी, मेष राशि का जो एनवायरमेंट है ना, इट्स वेरी फियरी, फायर वाला एनवायरमेंट है। फायर, गो गेटिंग, इंडिपेंडेंस, माई वे हाईवे। भाई शनि को ये सब पसंद नहीं, माई वे हाईवे शनि को नहीं चलता, ऑर्गेनाइजेशन को ये सब पसंद नहीं। 9 से 5 आना है, ये नहीं चलेगा भाई कि अपनी मर्जी से आ रहे अपनी मर्जी से जा रहे। तो शनि महाराज फील्स इनसिक्योर। तो आपने देखा होगा जिन भी लोगों का शनि मेष राशि में होता है ना, उनके बोन्स थोड़े वीक होते हैं यार, ठीक है, क्योंकि पहले तो शनि वीक है। पहला बोन्स वीक है, बोन्स अंडर डेवलप हो सकते हैं, बोन्स की प्रॉब्लम हो सकती है। और उनका जो बेस स्ट्रक्चर है ना, जो बेसिकली उनको सर्वाइवल फियर्स बहुत होते हैं। उनकी सेक्स लाइफ माइट नॉट बी वेरी गुड, सर्वाइवल, क्योंकि उनका मूलाधार चक्र उतना थोड़ा सा अंडर एक्टिवेटेड कह सकते हैं बिकॉज शनि मेष में है। तो आइदर दे है, मतलब उस मूलाधार चक्र के मामले में ना उनकी स्टेबिलिटी स्ट्रांग नहीं रहेगी, और उस स्टेबिलिटी को कंपनसेट करने के लिए इधर दे कैन गो फॉर मल्टीपल पार्टनर्स, क्योंकि एक के साथ, मतलब आपको ना एक और चीज समझ में आएगी, बहुत सारे रीजंस होते हैं आदमी किस पार्टनर्स की बदलता है किसी और के पास क्यों जाता है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि फिजिकल कंपैटिबिलिटी नहीं है, नो नो नो। इनफैक्ट आप ये देखोगे कि जिस इंसान का एक ही पार्टनर जितने टाइम तक रहता है ना, उनका उतना ज़्यादा सेटिस्फेक्शन रहता है रिलेशनशिप में। मतलब अभी ठीक है यार, ये सब चीज़ जनरलाइज नहीं करता, ये सब समझाने के लिए ना मेरे को बहुत डीप में जाके तुमको पूरा वो चक्रा कैसे काम करता है और कैसे ये सब एनर्जीज मैनिफेस्ट करती है वो सब बताना पड़ेगा। अभी दिस वीडियो इज टू शॉर्ट फॉर दैट, है ना, अभी वहाँ नहीं जाते। अभी बेसिकली मेरा कहने का मतलब इतना था कि बेसिकली क्या है मूलाधार चक्र, फूड, स्लीप, सेक्स, सर्वाइवल फियर्स। तो इन चारों में से ना एक या दो डायमेंशन ऐसे लोगों के इम्पैक्टेड रहते हैं, इनको नींद नहीं आएगी क्योंकि डर लगा रहेगा। मतलब देखो, आपको एक चीज़ पता है, नींद आने के लिए ना सेफ फील करना बहुत ज़रूरी है। जैसे छोटा बच्चा माँ के पास रहता है, उसको कैसे नींद आ जाती है, वो सेफ फील करता है, वो सेफ्टी नेट जो होता है ना। अब कोई माँ बोल तो नहीं रही है बेटा तू सेफ है, बट द सबकॉन्शियस कैन फील यार, द सबकॉन्शियस, द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, इट कैन फील माँ बगल में ही है, सो जाता हूँ, है ना। तो वो क्योंकि शनि मेष में है ना, वो एक एक वो इशू रहता है भाई, ये इन लोग को सेफ फील नहीं होता है। पैसा बहुत होगा, घर पे सब होगा, सब खुशी भी होगी, बट नर्वस सिस्टम इज अनसेफ। उसका क्या इलाज है भाई? तुम दिमाग में कहानी सुनाओ खुद को, आई एम सेफ, उससे कुछ नहीं होगा। बेसिकली तुमको अपने नर्वस सिस्टम को रिवायर करना है, उसकी वो सेफ फील कर सके। अब ये सब क्यों होता है कि अनसेफ फील कर रहा है? बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, बचपन का कोई ट्रिगर, कुछ भी हो सकता है। ये सब चीज़ें ना अलग अलग तरह से मैनिफेस्ट करती है लाइफ में। शनि वीक का फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन अगर नहीं है तो मोस्टली इट्स फिजिकल इम्प्लीकेशन, बोन्स वाला, या फिर ऐसे लोगों की जो ड्राइव होती है, क्योंकि मेष राशि है, ड्राइव में शनि आ गया मतलब ड्राइव इज ओल्ड, बेसिकली उनका लिबिडो भी कम हो जाता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। शनि स्वराशि का जब होता है, मकर राशि, मकर राशि तो बताया जैसे वर्टिकल हायरार्की का राशि है, असेंट, कैसे ऊपर उठोगे धीरे 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 फाउंडेशन बना बना के, है ना। तो दशम भाव में और 10वीं राशि में शनि बहुत अच्छा फल देता है, स्लोली स्लोली बिल्ड करेगा। ऐसे लोग बहुत धीरे धीरे ऊपर जाते हैं, लेकिन बहुत ही स्टेबल और फाउंडेशनली स्ट्रांग होकर ऊपर जाते हैं। तो बेसिकली वो कछुए खरगोश की स्टोरी सुनी है, तो ये बेसिकली कछुए होते हैं और ये जीतते हैं भाई रेस, ठीक है। ये रेस जीतते हैं, आखिरी का जब टाइम आता है ना, ये आउटशाइन कर जाते हैं सबको। और सेम शनि जब कुंभ राशि में होता है, देखो मैं काफ़ी कंट्रोवर्शियल चीज़ बोल रहा हूँ, शनि की राशि है कुंभ राशि, लेकिन शनि का कैप्रिकॉन में ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। कुंभ में ना यार हॉरिजॉन्टल हायरार्की होती है, गेन्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो शनिदेव वहाँ ना आपके गेन्स को कम कर देंगे। बेसिकली होता यह है कि आपके जो गेन्स है ना बहुत ही स्ट्रक्चर्ड और रेस्ट्रिक्टेड वे में आते हैं। राहु नहीं कि कहीं से भी आ रहा है, किधर से भी आ रहा है, केतु नहीं कि अनलिमिटेड आ रहा है, बस खजाना ही मिल गया, ऐसा नहीं है। एक स्ट्रक्चर्ड वे में आपके गेन्स आते हैं, ओवर अ टाइम बढ़ते हैं, बट comparatively basis the research it has been found that कि शनि performs best in Capricorn एंड शनि परफॉर्म्स बेस्ट इन लिब्रा। लिब्रा में एक्सॉल्टेड क्यों होता है बताओ? लिब्रा तो शुक्र की राशि है, शुक्र इज ऑल अबाउट भोग विलास, बट शनि क्यों एक्सॉल्टेड है वहाँ पे? बताओ बताओ।
मैं बताता हूँ। इसलिए एक्साइटेड है शनि वहाँ पे, क्योंकि लिब्रा इज ऑल अबाउट बैलेंस, हार्मनी एंड पार्टनरशिप, एंड अ सोबर, मैच्योर, डिसिप्लिन्ड पर्सन अंडरस्टैंड्स दैट वेरी वेल। तो शनि का जो जस्टिस वाला पार्ट है ना, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग फील करता है लिब्रा राशि में। एक डिसिप्लिन्ड आदमी, एक सोबर आदमी, एक मैच्योर आदमी ना रिलेशनशिप में बैलेंस, एग्रीमेंट, हार्मनी, इस सब का वैल्यू समझता है। तो लिब्रा में ना ये एक्सल्ट हो जाता है। तो शनि इन लिब्रा पीपल आर वेरी ग्रेट जजेस, वेरी ग्रेट लॉयर्स, वेरी ग्रेट डिप्लोमैट्स, और भी बहुत कुछ हो सकता है, वो तो हमें चार्ट देख के बताना पड़ेगा। बट यू गॉट माई पॉइंट राइट, कि दिस इज हाउ इट वर्क्स। और आई थिंक आज का जो हमने वीडियो बनाया ना, इट वॉज मोर कवरिंग थोड़ा थोड़ा ऑफ एवरीथिंग। नेक्स्ट टाइम मे बी, I don't know, I can't commit to that, but maybe we'll try to be very specific about sign, राशि, नक्षत्र, ठीक है। और मेरी इतनी सारी बातें सुनने के लिए धन्यवाद। जो लास्ट तक आया आपको तो बहुत बहुत धन्यवाद। आई नो पीपल आर लुकिंग फॉर अ पर्टिकुलर नॉलेज कि मुझे ये सीखना है, एंड दे डोंट गो टू द एंड ऑफ द वीडियोस। इट टेक्स अ लॉट, इट टेक्स वन टू बी रियली पेशेंट टू गो टिल द एंड। थैंक यू फॉर दैट। हैव अ नाइस डे। आपका दिन शुभ रहे। बाय मित्रों, धन्यवाद।